जिनका आज के समय में भी बहुत बड़ा महत्व है। उन्हीं बातों में से आज हम 5 सूत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पहली और दूसरी चीज, यानी उस सूत्र की जिसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। बताइए पंडित जी। देखिए, आज मैं आपको वो 5 सूत्र बताने वाला हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर के राज तिलक में भगवान श्री कृष्ण भी पधारे थे। राज तिलक के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य और घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ नियम बताए थे। आपको भी अपने भाग्य का साथ पाना है, जीवन में क्लेश दूर करना है, तो ध्यान से सुनिए कृष्णवाणी को। क्या थे वो 5 सूत्र, मैं आपको बताना चाहूंगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बेहतर राजा बनने के लिए और सुखी जीवन के लिए 5 चीजों को ध्यान में रखने की बात कही थी। पहली चीज थी जल। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपने राज्य में जल की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, जिससे राज्य की प्रजा को जल की कमी का सामना न करना पड़े। शास्त्रों में जल को जीवन कहा गया है। जल के महिमा का गुणगान किया गया है। अगर कलयुग से भी इसे जोड़कर देखा जाए तो आपको अपने घर में शुद्ध जल की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने घर में पवित्र नदियों का जल जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही पानी का दान, गर्मी के दिनों में प्यासे को पानी पिलाना, प्याऊ की व्यवस्था करना, सूर्य देव को अर्घ्य देना, पितरों को तर्पण करके तृप्त करना, जल से तर्पण करना, इससे घर का सात्विक माहौल बन जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज बताई थी वो है चंदन। कह रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस तरह से मलयागिर चंदन को हजारों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो चंदन कभी विषैला नहीं होता, उसी तरह से सज्जन पुरुषों को चाहिए कि चाहे जितने बड़े दुष्टों का सानिध्य हो जाए, लेकिन वो अपने स्वभाव को न छोड़ें। श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस तरह से हजारों विषैले सांपों से लिपटे होने के बावजूद चंदन के पेड़ पर इसका कोई असर नहीं होता है, उसकी सुगंध में कोई कमी नहीं आती है, उसी तरह से घर पर चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों ना हों, चंदन घर में रखने से बुरी शक्तियों से आपकी हमेशा रक्षा होती है। इसलिए मलयागिर चंदन का एक टुकड़ा अपने घर में पूजा स्थान में अवश्य स्थापित करना चाहिए। ऐसे में कलयुग में नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने पूजा घर में चंदन की स्थापना आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। वो चीज क्या है, कौन सा सूत्र है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन से नेगेटिविटी को, बीमारियों को, क्लेश को दूर कर सकते हैं? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन जीने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज बताई थी, वो था गाय का घी। श्री कृष्ण और गाय एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण ने गौ सेवा को परम धर्म बताया है और हमारे सनातन धर्म में भी ये माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अकेले गो सेवा करके आप 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। उसमें भी गाय के घी को अति पावन माना गया है। ऐसे में गाय की सेवा करना, गाय को रोटी खिलाना, गाय की सेवा शुश्रूषा देखभाल करना, अपने पूजा स्थान में सुबह शाम शुद्ध गाय के घी का दिया जलाना, इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी खत्म होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन जीने के लिए जो चौथी महत्वपूर्ण चीज बताई थी वो है शहद। शहद का महत्व बतलाते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जिससे ना सिर्फ आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि इसे घर में रखने से वातावरण में भी शुद्धि आती है। ऐसे में कलयुग में अपने घर में शहद की शीशी जरूर रखें और समय समय पर उसका सेवन भी करें।
घर में शहद को हमेशा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को, सभी व्यक्तियों को हर रोज शुद्ध शहद का सेवन करना चाहिए। इससे तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जिस तरह से माता सरस्वती कीचड़ से निकले कमल पर विराजमान होने के बाद भी उस कीचड़ से अछूती बनी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार घर में माता सरस्वती का